राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों, आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का 15 जनवरी 2007 का ये सत्संग। किस तरह से फरमाते हैं महाराज जी, मेरा जागा ऐसा बड़ भाग जीव अचरज करे। अर्थात मेरा बड़ भाग जागा है, उसका मैं वर्णन ही नहीं कर सकता हूँ। वे जितना भी वेतन लाते थे स्वामी जी के आगे रख देते थे। स्वामी जी महाराज उसका पुण्य कर देते थे। उसके परिवार का खर्च जो होता था वो पहुंचा दिया करते थे। सौड़ का उसका बड़ा भारी भाग्य था। उन्होंने उनकी बड़ी भारी सेवा की, इतनी सेवा की कि अगर उसकी सारी पुस्तकें और सारी चिट्ठियां मिल जाती तो कहना ही क्या था। ये तो जो लोग विरोधी होते हैं वे जल करके उनका नुकसान कर देते हैं। महाराज फकीर चंद जी से ये बात सुनी थी कि उनकी बहुत चिट्ठियां थी। प्रतापा उसका भाई था। जब स्वामी जी महाराज ने चोला छोड़ा तो उस वक्त उसकी शालिग्राम महाराज के नाम की कई चिट्ठियां और कई पुस्तकें थी। उन्होंने दूसरे आदमियों के कहने पर उनको जला दिया। वे खुद राधा स्वामी नाम के नहीं बने, वे सतगुरु नाम राम का मंत्र दिया करते थे। उन्होंने वे सब जला दी, पर फिर भी हजूर महाराज स्वामी जी की समाधि पर आया करते थे। तब उनको भगा दिया करते थे और उन्हें आने नहीं देते थे। एक दिन की बात है, जब वे समाधि पर आए तो उस वक्त प्रतापा ने कहा कि तुम्हारा यहाँ क्या हक है और तू यहाँ क्यों आया है। उस वक्त माता जी ने उनको धमकाया कि सुन रे प्रतापा, मेरे बड़े हंस को तू क्यों क्या कहता है। तुम्हारे अंदर कोई दम हो तो तुम्हारी पूंजी तुम्हारे ही घर में रहती है। नालायक, तुम तो निकम्मे हो। तुम्हें बड़े हंस को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। गद्दी का धनी तो यही है और इसका यही तो काम है। स्वामी जी महाराज जी ने सारा काम सौंप करके गए हैं। आप उनके आखिरी वचनों को देखो, उन्होंने क्या लिखा है। आखिरी वचनों में उन्होंने लिखा है कि मेरा मत तो सतनाम अनामी का था। अब लोगों ने इन्हीं शब्दों को यूं बना लिया कि मेरा मत तो सतनाम अनामी का था। उनकी वाणी पढ़ो। दूसरे सुदर्शन सिंह ने पूछा कि महाराज जी एक बात बताओ, यदि हम कोई परमार्थी बातें पूछे तो किससे पूछें। उन्होंने कहा कि आप शालिग्राम से पूछो। उन्होंने और तो किसी का नाम नहीं लिया। दुनिया में बहुत गुरु हुए, उनके बहुत ही ज्यादा शिष्य थे। उन्होंने कहा कि परमार्थी बात शालिग्राम से पूछो। उन लोगों ने वो बातें भी काट करके क्या लिखा। जब उन्होंने पूछा कोई बात जब पूछनी हो तो किससे पूछें, कोई परमार्थी बात के स्थान पर कोई बात लिख दी और परमार्थी का शब्द बीच में से काट दिया। सो बात को घुमा फिरा करके अपने हक में कर लेते हैं। पर जो पहले चीज छप जाती है वह सत्य होती है और वह सत्य मानी जाती है। लिखी जाती है पीछे तो काटा पीटी की जाती है, वह बनावटी होती है।
हजूर महाराज स्वामी जी महाराज का ग्रंथ तो एक महापवित्र ग्रंथ है। इससे पवित्र ग्रंथ तो न कोई हुआ है और न ही कोई हो सकता है, क्योंकि इसमें न तो कोई बात रोचक ही है और न भयानक बातें हैं। इसमें सारी यथार्थ बातें हैं। जैसे शब्द का वर्णन स्वामी जी ने किया है, वैसा वर्णन कोई कर ही नहीं सकता, और उन्होंने तो हद कर दी। इससे आगे कुछ बताया ही नहीं जा सकता। स्वामी जी महाराज ने जितना इसे खोला उतना कोई खोल ही नहीं सकता। आगे कहते हैं, मेरे माता पिता गुरुदेव, उनकी महिमा कौन करे। जब हम सतगुरु को माता पिता और सभी कुछ समझ लेते हैं, फिर हमने और किस गुरु को माता पिता समझा है और किस सतगुरु की शरण में जाना है। सत्संगियों, बुरा न मान जाना। अगर कोई नीचे का निरंजन और निरंकार का जाप करते हैं तो वे भी काल का जाप करते हैं। वह कभी भी पिता की शरण में नहीं जा सकता। अगर ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करता है तो ये भी काल माया का जाप है। इससे रिद्धियां सिद्धियां आ जाएगी उस जगह पर जो वह नहीं पहुंच सकता, वह गिर जाता है। ओम नमः शिवाय ये मंत्र भी 3 लोक और काल का है। आइए, अगर कोई बात करे तो मैं बताऊं। कोई उस मंजिल को बताए कि ये धुनी कहाँ होती है, तब पता लगता है। कई लोग रर्राएं का जाप करते हैं, ये भी काल माया का जाप है। काफी लोग ओम के जाप को के बारे में भी जिद्दियां बांधने के लिए आ जाते हैं। सोहम का जाप तो काल का जाप है। कबीर साहब ने एक दोहा कहा है कि सोहम का जाप करने वाला काल माया से बच नहीं सकता। कबीर साहब की वाणी में सुना है और उस पर मैंने निशान कर रखा है कि सोहम के जाप करने वाले को काल छोड़ नहीं सकता। वो उसे पकड़ेगा और खा जाएगा, क्योंकि सोहम काल का घर है। इसका मतलब यही हुआ, सोहम सोहम क्या करे, सोहम काल का नाम। सोहम का अर्थ तो यही है कि तू भी ब्रह्म और मैं भी ब्रह्म। सोही वह काल का नाम है। सोहम का जाप करने वाला काल की हद से निकल नहीं सकता। ये मेरी वाणी नहीं है, ये कबीर साहब की वाणी है। यही हजूर महाराज स्वामी जी की वाणी है। सावन सिंह ने बड़ा सुथरा लिखा है कि सोहम की धुनी होती है। लोग तो मुंह से सोहम कहते हैं, लोग इस धुनी में जाकर के फंस जाते हैं। उस धुनी में से सतगुरु निकालता है। जब सूरत छठे चक्र से ऊपर चलना शुरू करती है तो पहले सूरत को खींचने वाला और सूरत का रखवाला चित्त होता है। चित्त आगे चलता है और उसके पीछे सूरत होती है। जिसका चित्त कमजोर है वह नहीं जा सकता। चित्त कमजोर और व्यभिचारी का होता है। मैं आपको सत्संग कराता हूं, आप ये मान लो कि मैं पाखंड नहीं करवाता हूं। जिसका चित्त कमजोर है वह कभी भी उस घर नहीं जा सकता। उसकी सूरत राह नहीं पकड़ेगी, उसकी सूरत काम नहीं कर सकती। जिसमें ब्रह्मचर्य का तेज और ताकत है उसका चित्त भी तेज होता है। इसलिए आगे चित्त चलता है और पीछे सूरत चलती है। वह फिर पहली मंजिल तक जाती है और फिर घंटे की आवाज से आगे मन चलता है और उसके पीछे सूरत चलती है। जब ओम की धुनी का
या शंख की धुनी सुन लेती है तो उससे आगे निरत चलती है, उसके पीछे सूरत चलती है। ये मैं आप लोगों को थोड़ा इशारा देता हूँ, जिससे ज़्यादा समझना है तो वो मेरे पास आकर इन बातों के बारे में प्रश्न कर ले। जो मैं बताता हूँ आप साधन अभ्यास करके देखो, ये सीखने की बात नहीं है, जब तुम करोगे तो पता लग जाएगा। मैंने प्रमुख बात कह दी कि जिसका चित्त कमजोर है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। जिसका चित्त ही बिगड़ा हुआ है, चित्त किसका बिगड़ता है? चित्त व्यभिचारी का ही बिगड़ता है। व्यभिचारी कभी भी एकाग्रचित होकर भक्ति नहीं कर सकता। वह एकाग्रचित होकर भक्ति नहीं करेगा तो सूरत आगे नहीं जा सकेगी। सो ब्रह्मचर्य का एकाग्र चित्त कर सकता है। ब्रह्मचर्य जब एकाग्रचित हो जाता है तो एक चक्कर को सूरत बींध देती है। आगे चित्त चलता है और पीछे पीछे सूरत चलती है। आगे फिर चित्त के स्थान पर मन चल पड़ता है, क्योंकि मन काबू में आ जाता है। जब साधक एक मंजिल चढ़ जाता है उसके बाद में मन बदल जाता है। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब भाइयों को राधा स्वामी जी।